नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन सुपनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। इस गद्य भाग में कवि ने लक्ष्मी की चंचलता प्रतिपादित करते हुए उसके प्राप्त होने पर व्यक्ति अपनी जन्म दशा भूल जाता है, इस तथ्य को स्पष्ट किया है। तथा ही जैसा कि केचित कुछ लोग श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी, श्रमवश थकान के कारण शिथिल शकुनी शिथिल थके हुए पक्षी के गलपुट चपला भी गलपुट के समान चंचल खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी खद्योत जुगनू के उन्मेष प्रकाश के समान मुहूर्त क्षण भर के लिए मनोहरा भी मनोहर और मनस्वी जन गर्जिता भी मनस्वी लोगों के द्वारा निंदनीय संपत्ति भी ऐसी संपत्तियों के द्वारा निंदनीय संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमान लुभाए जाते हुए धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मनो। धन के लव मतलब अंश मात्र, धन के अंश मात्र की लाभ प्राप्ति अवलेप अहंकार से विस्मृत भूले हुए जन्मनो जन्म को, अर्थात धन लव धन के अंश मात्र की लाभ प्राप्ति के अहंकार से जन्मनु स्मृत अपने जन्म को भूले हुए अनेक दोषोपचित दुष्टासृजेव रागावशेन बाध्यमान, अनेक दोषों से उपचित व्याप्त दुष्टासृजेव दुष्ट रक्त के समान रागावेशेन बध्यमान, विषयानुराग के आवेश से पीड़ित किए जाते हुए विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक प्रकार के विषयों के उपभोग की लालसा रखने वाली ऐसी पाँच होती हुई भी अनेक सहस्र संख्यई हजारों प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा आयास्यमान कष्ट पहुँचाए जाते हुए तथा प्रकृति चंचलतया स्वभाव से चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरणेन अवसर पाकर एकेन अपि एक होते हुए भी मानो सहस्रताम इव उपगतेन, मानो हजारों रूपों को प्राप्त होती हुई मनसा मन के द्वारा हजारों रूपों में प्राप्त होते हुए भी मनसा मन के द्वारा आकुली क्रियमाणे व्याकुल किए जाते हुए विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। प्रकृति चंचलतया स्वभाव से ही चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरेण अवसर पाकर एकेन अपि एक होते हुए भी इव मानो सहस्रताम उपगतेन मनसा हजारों रूपों को प्राप्त हुए मनसा मन के द्वारा आकुली क्रियमाण व्याकुल किए जाते हुए विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। यहाँ कवि कहता है कि यद्यपि व्यक्ति की इंद्रियां 5 ही होती है, कर्मेंद्रियां श्रोत त्वक चक्षु रसना और घ्राण, तथापि अनेक सांसारिक भोगों को भोगने के इच्छुक इन राजाओं को अनेक प्रकार के विषयों के उपभोग में लालसा रखने वाली ये इंद्रियां
5 होते हुए भी हजारों जैसी लगने लगती है। इसी प्रकार मन तो एक ही होता है, फिर भी वह उसमें हजारों की कल्पना कर लेते हैं और उन मनों से व्याकुल किए जाते हुए वो विफलता को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। प्रलोभ्यमाना, प्रलुप्णिच यक और सानच। दुष्टासृजा, दुष्टेन असृजा, दुष्टासृजा। रागावेशेन, राग धन आवेश, दीर्घ संधि रागस्य आवेश तेन रागावेशेन, षष्ठी तत्पुरुष। आवेश में आ, विष और घय। बाध्यमाना, बाध धातु णिच यक और सानच। आयास्यमाना, आ उपसर्ग यास धातु णिच यक और सानच प्रत्यय। प्रकृति चंचलतया, प्रकृत्या चंचलः, प्रकृति चंचलः। तस्य भावः प्रकृति चंचलता, तया प्रकृति चंचलतया। चंचलता में चंचल उपपद में है, तल और टाप है। लब्ध प्रसरणेन, लब्धः प्रसरः येन स, तेन लब्ध प्रसरणेन। उपगतेन, उपगमोक्त। आकुलीक्रियमाणा, आकुल च्वी क्री णिच और सानच। विवलताम, विवल शब्द से तल और टाप। धन्यवाद मित्रों, आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।